प्रिय बंधुओं, मेरे प्यारे दर्शकों, भैया दूज की ढेर सारी बधाई। भाई दूज के दिन धर्मराज यमराज अपनी बहन जमुना के घर पधारे थे। जब वो घर पहुंचे मतलब पधारे, तो जो जमुना जी थी उन्होंने अपने भाई का माथे पे तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और आदर पूर्वक उनको भोजन कराया। यह देख यमराज जी ने उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान दिया कि भाई दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी, आरती उतारेगी और आदर पूर्वक उसको भोजन कराएगी, तो उसके भाई को कभी यमलोक का भय नहीं रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनें, जो भी भाई दूज के दिन भैया दूज मनाती हैं, तो भाई के तिलक करें, आरती करें और सच्चे मन से उनकी लंबी आयु दीर्घ आयु की प्रार्थना करें। हीरापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे एक गंगा नाम की बहन थी, जिसके एक भाई था और माता पिता नहीं थे। गरीबी ने उन्हें चारों तरफ से बहुत ही घेर रखा था। इतनी ज़्यादा गरीबी से वो परेशान थी कि उनके पास धरती में अन्न भी उनके खेतों पे जो है नहीं उगता था। खाने के लिए भी वो बहुत परेशान थी। धीरे धीरे जब भाई उसका बड़ा हो गया, तो उसके भाई ने कहा कि दीदी, यहाँ की धरती ने तो हमको खाने के लिए कुछ नहीं दिया है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो बहन ने कहा कि ठीक है भैया। आंखों में आंसू भरे हुए उसने अपने भाई से कहा कि जहाँ रहो खुश रहो, सुखी रहो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कह के उसने अपने भाई को विदाई दी। और जब भाई उसका जाने लग गया, तो वह दरवाजे के पास खड़ी होकर के वहां तक निहारती रही जहां तक उसका भाई दिखा। पूरे राह उसने देखी और उसके बाद भी वह वहीं टेक लगा करके बैठ गई और अपने भाई की याद में वहां बैठ करके देखती रही और सोचती रही। इस तरीके से धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। जब साल हो गया और भाई दूज आया, तो उसने एक दीपक जलाया और एक थाली में चावल के दाने, हल्दी और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख करके दरवाजे के पास वह बैठ जाती थी और हमेशा मन में यह सोचती रहती थी कि आज मेरा भाई माधव आएगा, आज मेरा भाई माधव आएगा। सारा दिन बेचारी राह निहारती रहती थी, सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, लेकिन उसका भाई नहीं आता था। बहुत ही उसके दिल में दुख था, बहुत ही तकलीफ थी, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी और जैसे तैसे अपने दिन को वह काट रही थी। अपने भाई से उसको बहुत ही ज्यादा स्नेह था। हर वर्ष वह भैया दूज के दिन अपने भाई का इंतजार करती थी कि मेरा भाई माधव आएगा। इस तरीके से वह बहुत ही सरल सरस स्वभाव की थी और मन उसका बहुत ही सच्चा था। अपने भाई के प्रति उसका प्रेम जो था वह बहुत ही निस्वार्थ था। बिल्कुल माँ बेटे की तरीके उस भाई बहन में प्यार था। जब भैया दूज का दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, तो कुछ औरतें कहने लग गईं कि अरे गंगा, तू यह क्या कर रही है, तेरा भाई तुझे भूल गया है। तो कुछ औरतें कहती, हे गंगा, कहीं तेरे भाई के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गई। यह सब सुन करके उसका दिल रोता था, करुणा से बहुत भरा था, दुखी था, लेकिन वह कभी किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देती थी। बस मन में एक ही उम्मीद रखती थी कि मेरा भाई आएगा, मेरा माधव आएगा और जरूर आएगा। इस तरीके से वह हमेशा अपने भाई का इंतजार करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। जब चौथे साल का भाई दूज हुआ, तो मोहल्ले के आसपास के सभी बहन बेटी अपने पीहर आईं, अपने भाई के तिलक की और आरती किया। उपहार स्वरूप भाइयों से उपहार लिया, भेंट ली। कुछ तो अपने ससुराल को वापस चली गई, कुछ मायके में ही रह गईं। तो रात को सब शाम को हंसी ठिठोली की सारी आवाजें आसपास से आ रही थी। यह सब गंगा सुन रही थी और उसके दिल में बहुत ही ज्यादा कचोट था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी। उस रात वह सारी रात सो नहीं पाई, बस अपने भाई के इंतजार में राह निहारती रही, आंख लगा करके बैठी रही कि कब मेरा भाई आएगा। बहुत ही बेचैन और विचलित थी, उसको रात भर नींद नहीं पड़ी। आंखों से आंसू की धारा रात भर उसके बहती रही। वह बेचारी बहुत ही ज्यादा इस उम्मीद में थी कि मेरा भाई आएगा, लेकिन इस बार भी भाई दूज के दिन मेरा भैया नहीं आया है। जब अगली सुबह हुई, तो उसने सोच लिया कि
मृत्यु लोक के जो स्वामी हैं, अब वह एक ही स्वामी हैं जो जीवन मरण उन्हीं के हाथ में है। ऐसा सोच करके विचार करके वह शिव जी के मंदिर में गई कि शिव जी के मंदिर में ही, वहां पे ही मुझे धर्मराज यानी यमराज से भी प्रार्थना करने का मौका मिलेगा। जब वह शिव मंदिर जाती है तो वहां पर हाथ जोड़ करके यमराज जी का आवाहन करती है, उनसे गुहार लगाती है, पुकार लगाती है। आस पास की जो औरतें थी वो आते जाते बोलती, हे गंगा, कोई कभी यमराज की भी पूजा करता है? लेकिन वह अपने भाई के दुख में और उसको तकलीफ थी कि कहीं मेरे भाई के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया। प्रार्थना में इतनी वह लीन थी कि उसे आसपास की औरतों की कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक दिन, 2 दिन इस तरीके से बीतता गया और वह लगातार मंदिर में बैठे यमराज से पुकार और गुहार प्रार्थना करती रही कि हे मृत्युलोक के स्वामी, हे यमलोक के स्वामी, जीवन दान मृत्यु दान के स्वामी यमराज, मेरे भाई के ऊपर अगर कोई मुसीबत है तो उसको मुसीबत को टाल देना। मेरे जीवन का जो दीर्घायु है उसका जो भी मेरे मतलब लंबी उम्र की ताकत है वह मेरे भाई को दे देना, ताकि मेरा भाई दीर्घायु हो और उसके ऊपर जो आने वाली संकट है वह टल जाए। यही प्रार्थना वह लगातार करती रही, रोती रही। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था, इतना कमजोर हो गया था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने भाई के स्नेह में हाथ जोड़ करके लगातार प्रार्थना कर रही थी और अपने आत्मा को बहुत ही मजबूत बना रखी थी कि मैं अपने भाई से जरूर मिलूंगी, मेरा भाई जहाँ भी हो स्वस्थ हो, उसकी मेरी लंबी उम्र की जो आयु है मेरे भाई को लग जाए। बस यही लगातार वह प्रार्थना कर रही थी भोलेनाथ से, यमराज जी से। तब यमराज जी तो थे, उनको दया आ गई और वह एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश के साथ प्रकट हुए। जो गंगा मूर्छित होकर के कमजोरी की वजह से जमीन पे गिर गई थी, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था तो प्रकाश दिख रहा था और वह उस रोशनी के प्रकाश में हल्का यही देख पा रही थी कि कोई भैंसे पे सवार होकर के वहां पे खड़ा है। तो वह देख करके मेरा भाई माधव आएगा, मेरा भाई माधव आएगा, बस यही रट लगाए जा रही थी। और तब यमराज जी ने कहा, हे गंगा, उठो, अपनी आंखें खोलो। वैसे तो ये नियति के खिलाफ है, मैं दर्शन जल्दी से नहीं किसी को देता, लेकिन तुम्हारे त्याग ने, तुम्हारी तपस्या ने और अपने भाई के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं आज पृथ्वी लोक पे आया हूँ और तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे भाई के ऊपर आज ही मुसीबत और संकट आने वाली थी, लेकिन तुम्हारी निस्वार्थ, निश्चल मन की जो हृदय की जो पवित्रता है, प्रार्थना है, इसलिए तुम्हारे भाई के ऊपर जो संकट था उसे टाल दिया है। तुम्हारे उम्र का दीर्घायु का जो हिस्सा है वह तुम्हारे भाई को मिल गया है। तुम्हारा भाई दीर्घायु है, अब उसके ऊपर कोई संकट नहीं है। तुमने जो आज तपस्या की है, अपने भाई के लिए जो तुमने प्रार्थना की है, इसको ये युग युगांतर तक प्रशंसनीय है, इसको माना जाएगा। और जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी, आरती उतारेगी, आदर पूर्वक उसको भोजन कराएगी, तो वह स्त्री सौभाग्यवती होगी और उसके भाई को यमलोक का कभी भय नहीं रहेगा। वह अपने भाई की हमेशा ढाल बन के खड़ी रहेगी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारे इस आंसू का बहुत ही ज्यादा मोल है। यह उन बहनों का हिम्मत है, मान मर्यादा है, जो अपनी बहन और अपने भाई के बीच के प्रेम विश्वास को बनाए रखेंगी और भाई दूज को मनाएंगी। यह भाई दूज का पर्व दीपावली के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई आएगा, आज ही आएगा। अब गंगा जो थी उसको और कुछ समझ में ना आया, बस उसको यही आया कि मेरा भाई माधव आएगा आएगा। रो रो के वह नतमस्तक हो गई और जो यमराज थे भैंसे पे सवार थे वह अंतर ध्यान हो गए। अब गंगा अपनी पूरी शरीर की ताकत को लगा करके दौड़ के अपनी कुटिया की ओर गई और एक दीपक दिया का जला दिया, दरवाजे के मुख्य द्वार पे रख दिया। एक थाली में गुड़, चावल और हल्दी टीका करने के लिए सामग्री लेकर के बैठ करके टकटकी लगा के लगातार निहारती रही कि आज तो मेरा भाई आएगा, आज मेरा भाई माधव आएगा। ऐसा कह कह के और
उसका मुंह सूख गया, जबान एकदम लटपटाने लग गई। धुंधला हो गया, रात हो गई, शाम हो गई और वह बेचारी उदास मन से बैठी थी, निहार रही थी। तभी एक फटे हुए कपड़े में आहट मिली, एक परछाई सी दिखी। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, बस उसे लगा कि उसका भाई माधव आ गया। वह दौड़ के गई और अपने भाई के गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तो सच में उसका भाई माधव ही था। वह भी रोने लगा, दीदी 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 मुझे माफ कर दो, दीदी दीदी मुझे माफ कर दो। गंगा ने भी कहा, माधव मेरा भाई आ गया, माधव मेरा भाई आ गया। दोनों बहुत ही खूब रोए फूट फूट कर। माधव ने कहा, दीदी मैं काम की तलाश में काम ढूंढ रहा था, मुझे काम नहीं मिल रहा था। जब कभी काम मिलता तो पैसे नहीं मिलते, पैसे जो अगर मिल भी जाते तो मेरी दवाई इलाज में खर्च हो जाते, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। गंगा ने ऐसी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, अपने भाई का हाथ पकड़ के उसे कुटिया की ओर अपने घर के अंदर ले गई। उसे बैठाला, उसकी आरती की, तिलक किया, गुड़ उसको भोग लगाया, खिलाया बड़े आदर भाव से। दोनों भाई बहन माँ बेटे की तरह बैठे हुए थे। गंगा ने उससे कुछ नहीं कहा। रात भर आराम से दोनों बैठे हुए थे, बस सोच रहे थे। सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो गंगा ने अपने भाई माधव को सारी बात बताई। तब माधव ने कहा, दीदी मैं अब आज के बाद कभी परदेश नहीं जाऊंगा, जो भी होगा मैं इसी गांव में काम ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। आज मैं अगर जीवित हूँ, यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो यह सब तुम्हारी प्रार्थना की वजह से मैं यहाँ जहाँ पर खड़ा हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, अब मैं यहीं पे रहूंगा, अब मैं तुम्हारी ही सेवा करूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मेरी प्यारी बहनें, इस कथा को आप लोग सुनिए, पूरा सुनिए, वीडियो को अंत में नहीं छोड़िएगा। ये भाई बहन की अटूट विश्वास प्रेम की कहानी है, जो यमराज ने अपनी बहन जमुना को स्वयं आशीर्वाद दिया था सौभाग्यवती होने का। और जो भी बहनें भाई दूज के दिन भाई दूज में अपने भाई को तिलक करेंगी, भैया दूज मनाती हैं, उसको आदर भाव से भोजन कराएंगी, मिठाई का भोग लगाइए, चाहे किसी चीज का भोग लगाइए, आरती उतारिए, तो उसके भाई को यमलोक का कभी भय नहीं रहेगा, मृतलोक का कभी भय नहीं रहेगा। उसकी आयु जो होगी वह लंबी होगी, दीर्घ आयु होगा वो होगा। तो भाई बहन का प्रेम बना रहे। जिस तरीके से गंगा के हृदय में विशाल प्रेम था, त्याग था, और उसका मन आत्मा कड़ा था, विश्वास था, ऐसी सभी बहनों के मन में ऐसी ही श्रद्धा भाव हो और उनको हिम्मत ताकत गंगा के जैसे ही मिले। जय हो।